बहुत से लोग ये सोचते हैं कि घर से काम करना बहुत मज़ेदार होगा। ना सुबह जल्दी उठने की टेंशन, ना तैयार होने की टेंशन, ना बस ट्रेन में धक्के खाने की टेंशन और ना ही लंबी ट्रैफिक का टेंशन। बस उठो, घर पर ही रहो, अपना ऑफिस का काम कर लो। इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। पर जैसा आप सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर से काम करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप घर पे आलसी रहते हैं। आप लेट सोने लगोगे ये सोचकर कि सुबह ऑफिस तो जाना ही नहीं है। आपका डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। हमेशा एक निर्धारित समय पर उठना, ऑफिस के लिए तैयार होना और कुछ रोज के रूटीन को फॉलो करना बहुत प्रोडक्टिव माना गया है। पर क्योंकि हम इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो हम में से बहुत सारे लोगों में मोटिवेशन ही नहीं रही कि वो घर से काम करें, क्योंकि हमें इसकी आदत ही नहीं है। ये लॉकडाउन हमें आलसी बना रहा है। तो आपके इस वर्क फ्रॉम होम के आलस को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा, जिससे कि आप घर पर रह के प्रोडक्टिवली काम कर सकें और काफ़ी मोटिवेटेड भी रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप अपने दिन की शुरुआत एक टास्क कंप्लीट करके कीजिए। आप अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से काम को पूरा करके करिए। इसकी शुरुआत आप अपने बेड से कर सकते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत बेड बनाकर कीजिए। यूएस एडमिरल विलियम मैकरेवन ऐसा कहते हैं कि आपको दिन की शुरुआत बेड बनाने से करनी चाहिए। ये देखने में बहुत ही छोटा सा काम लग सकता है, पर एक कंप्लीटेड टास्क आपको दूसरा टास्क करने में मोटिवेट करता है। अगर आप सुबह उठकर अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया जैसी चीज़ों पर बिजी हो जाते हो, तो आपको उठकर कोई भी काम करने में मन नहीं करेगा। अगर आप सुबह उठकर एक छोटा सा काम करते हो, जैसे कि आप अपना बिस्तर बनाते हो, तो आपके दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि आपने एक काम पूरा किया है और आपको ऐसे और काम कंप्लीट करने चाहिए। ऐसे में आपका एक पूरा किया हुआ टास्क आपको और दूसरे काम को कंप्लीट करने में मोटिवेट करता है। सुबह उठकर 2 ग्लास पानी पी लें और फ्रेश हवा लें। आप उठते ही सीधा ऑफिस का काम करने ना बैठ जाएं, पर पहले खुद को तैयार कर लें। वरना अगर आप अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो हो सकता है कि आप नेटफ्लिक्स, फेसबुक या यूट्यूब जैसी चीज़ों पर बिजी हो जाएं। और जब आप काम करना शुरू करें तो आप ये देखेंगे कि आपने काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया है। तो आप सुबह उठकर 2 ग्लास पानी पीजिए, क्योंकि हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत होती है और हम बिना पानी के रात में 8 घंटे बिता देते हैं। तो ऐसे में अगर हम सुबह पानी ना पिए तो हमारी बॉडी आलसी फील करती है। तो ये ज़रूरी है कि आप खुद को हाइड्रेट करें। आप सुबह फ्रेश हवा भी लें। मैं अपने टेरेस पर जॉगिंग करना पसंद करता हूँ। यह आप भी कर सकते हैं। पर अगर आप लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप कम से कम घर की खिड़कियाँ ही खोल लें और फ्रेश हवा आने दें। क्योंकि दिन भर इस लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठे रहने से आप डिप्रेस फील कर सकते हैं। इसीलिए आप सुबह उठ के फ्रेश हो जाइए। ये आपके दिन को काफ़ी प्रोडक्टिव बना देता है। इसके बाद आप शावर भी लीजिए। इलॉन मस्क ऐसा कहते हैं कि शावर लेने से आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। आप तैयार हो जाइए। अपने घर में काम करने के लिए अगर आप घर के ही कपड़े पहनोगे, तो आपका दिमाग ये सोचेगा कि आप अभी घर पर हैं और आपको आराम करना चाहिए। इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। पर अगर आप तैयार होकर बैठते हैं, जैसे कि आप ऑफिस जाने के लिए होते हैं, तो आपका दिमाग ये सोचेगा कि आप ऑफिस जा रहे हैं और आप इस तरह से बेहतर काम कर पाएंगे। ये ट्रिक बिल्कुल काम करती है और आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। काम करने के लिए एक जगह बना लें। अगर आपको लगता है कि आप आलसी हैं, तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आप अपना रूम ही नहीं छोड़ते, कि आप सारा दिन रूम पर ही रहते हो। आप वहीं पर सोते हो, वहीं पर खाते हो और वहीं पर काम भी करने की कोशिश करते हो। ऐसा करना आपको और आलसी बना देता है, क्योंकि आपका दिमाग उस रूम को रिलैक्स करने की जगह समझता है और सामने पड़े हुए बेड को देखकर वो आपको सोने के लिए ज़रूर आलसी बनाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं अपने रूम पर ही सारा काम करने की कोशिश करता था, पर मुझे लगा कि मैं आलसी हो रहा हूँ और मैंने अपने काम करने की जगह बदल दी। मैंने ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर बहुत कम डिस्ट्रैक्शन था और सिर्फ वही चीज़ें थी जो मुझे काम करने के लिए ज़रूरी हो।
ऐसा करने से बहुत फ़र्क पड़ा और मेरा काम ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बना। अपने वर्क स्टेशन को अरेंज कर लें। मैं अपने वर्क स्टेशन को एक रात पहले ही अरेंज करके सोता हूँ, ताकि सुबह जब मैं उठूँ और काम करने बैठूँ तो मेरे पास चीज़ें अरेंज होनी चाहिए। मैं ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ जब मेरा वर्क स्टेशन क्लीन हो। सुबह उठकर अपना वर्क प्लेस अरेंज करना काफ़ी आलस का काम साबित हो सकता है, तो मेरे लिए एक रात पहले ही वर्क स्टेशन सेट करना आसान साबित होता है। अगर आपको आपका वर्क स्टेशन सुबह क्लीन और अरेंज्ड मिलेगा तो आपको काम करने में मन भी लगेगा। आप अपने काम की लिस्ट बना लो। आपके जितने भी काम हैं उन सब की आप लिस्ट बना लो और उसमें अपने काम को प्रायोरिटाइज करो। जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसे आप लिस्ट में ऊपर की तरफ लिख दो और जो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आप नीचे की तरफ लिखो। और आप अपने काम को ऐसे प्रायोरिटाइज करो कि कुछ काम आपके उसी दिन में कंप्लीट हो जाने चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट हो। जैसे मैं अपनी लिस्ट में इम्पोर्टेंट काम हमेशा ऊपर की तरफ लिखता हूँ और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि वो काम उसी दिन पूरे हो जाएं। तो ऐसा करने से मैं अपने दिन को सक्सेसफुल मानता हूँ। ये आपको भी फॉलो करना चाहिए। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट काम हैं, चाहे वो 2 से 3 ही क्यों ना हो, वो आपको पूरे ही करने हैं उस दिन। उसे आप बाद के लिए मत छोड़िए। ये आपके दिन को बहुत प्रोडक्टिव बनाता है। ये सारी बातें आपको बहुत छोटी सी लग सकती हैं। ये सारी बातें हमें पता तो होती हैं, पर हम इसे फॉलो करने में आलसी हो जाते हैं। पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब यही है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।